ओम शांति। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था। नशा आया? अगर परम पिता समझें तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वे हेवनली गॉड फादर, फिर हम कलयुगी नर्क में क्यों पड़े? अब हम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता है। अभी तुमको समझ मिली है। बाबा ने हमको ये स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया नया भारत था तो हमारा राज्य था। एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही महाराजा महारानी थे। एक ही मत थी, एक ही भाषा थी और एक ही महाराजा महारानी थे। सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी। ठीक है। फिर द्वापर में वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हर एक के कर्मों के ऊपर मदार है। क्लियर? माना द्वापर के बाद हर एक के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, और संगम के कर्मों के ऊपर आपका सतयुग और त्रेता डिपेंड करता है। कितनी वंडरफुल बात है। माना संगम का आपका थोड़ा सा समय और प्रारब्ध आपकी आधा कल्प के लिए, और द्वापर के बाद आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिलता है। तो कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूं जो 21 जन्म बादशाही पाते रहेंगे। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से सारी रस्म रिवाज ही बदल जाती है। फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। माना जब पूज्य होते हैं तो वो रस्मों रिवाज अलग होती हैं। जब पुजारी बन जाती हैं आत्माएं, माना पुजारी पने में आ जाती हैं, तो सारी की सारी रस्मों रिवाजें बदल जाती हैं। तो पूजा भी पहले अव्यभिचारी एक शिव की ही करते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण के बनाएंगे। तो उसी समय नहीं बनाएंगे, थोड़ा धीरे 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 जन्म बाई जन्म पास करते करते फिर आगे चल के लक्ष्मी नारायण का बनाएंगे। तो एक ने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया तो दूसरा भी बनाएगा। अच्छा, इतने फिर माना कंपटीशन शुरू हो जाता है ना। अब एक भी कोई ऐसी रिसर्च कर देता है तो उसके पीछे के लोग तो फिर सब कुछ उसको फॉलो करने लग ही जाते। तो ये वहां से ये शुरुआत हुई है। तो एक भी लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएगा तो दूसरा भी बनाएगा, फिर राम सीता के मंदिर बनाने लग पड़ेंगे। तो आज आपको पूरी सीढ़ी दिखा रहे हैं। दिख रही है सीढ़ी? पूरी सीढ़ी दिखा रहे हैं कि कैसे सीढ़ी की शुरुआत सतयुग से नहीं होती है। सीढ़ी की शुरुआत होती है संगम पर, क्योंकि कर्म आप संगम पर करते हो, श्रेष्ठ कर्म जिसकी प्रारब्ध है सतयुग त्रेता। तो सीढ़ी की शुरुआत ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती। जड़ से शुरू होती है ना। सीढ़ी नीचे से शुरू होती है या ऊपर टंगी हुई सीढ़ी से शुरू हो जाती है? समझ में आए? तो नीचे से ऐसे शुरू होती है। नीचे से ऊपर चढ़ना है, पर ऊपर से नीचे कैसे आना है? तो ये सब सीढ़ी ऐसे शुरू होती है, ऐसे ऐसे। ओके, क्लियर? तो आपने अपनी सीढ़ी भी देखी होगी। तो हम संगम से हमारा सब कुछ शुरू होता है। संगम पर जब भगवान आता है, शिक्षा देता है, फिर हम उस शिक्षा को धारण करने वाले नंबरवार बन जाते हैं। देखो, शिक्षा सबको समान मिलती है, धारण करने वाले नंबरवार होते हैं। कभी भी बाबा ने ये नहीं कहा कि आपका बेस भक्ति मार्ग था, आपका बेस संगम है। संगम पर आपने कितनी समझ लगाई, जिस दिन भी आप निश्चय कर लेते हो उसी दिन से आपकी शुरुआत हो जाती है। जैसे आज भी आपको कुछ समझाया जा रहा है और आप उस पर चिंतन करते हो, जैसा कहा जा रहा है वैसा सोचने लग जाते हो, आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो माना सब कुछ आपका तुरंत तुरंत अभी होता है। तो कहीं कहते हैं ना, अरे इसने भक्ति ज्यादा की होगी ना, इसने, वो बताया गया है कि जास्ती भक्ति करने से ज्ञान, जब जैसे ही ज्ञान के पास पहुंचते हैं तो तुरंत टच होता है कि ये परमात्म ज्ञान है। तो बुद्धि में स्पष्ट हो जाता है। जास्ती भक्ति का अर्थ ये है कि जिसने इतनी तड़फन महसूस की है, जिसने उससे मिलने के लिए बड़ी मशक्कत की है, तो उसके मिलते ही वो प्राप्ति कर लेता है, क्योंकि अभी उसकी भक्ति पूरी नहीं हुई है। और जैसे ही भक्ति कंप्लीट हो जाती है तो ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट समझ आने लगता है। माना जो आपका बेस है वो तो संगम युग है ना। संगम युग से आपने सतयुग त्रेता की प्रारब्ध पाई। द्वापर से आपने कर्मों के मदार के ऊपर आपने जो जितनी जितनी प्राप्ति जिसने करनी है, अब आपने संगम पर इतनी जास्ती प्रारब्ध पाई है कि 3/4 भी भाग आपको सुख ही सुख मिलता है। 3/4 माना सतयुग त्रेता द्वापर में भी आप सुखी रहते हैं। जब भक्ति पूजा पाठ भी शुरू होता है तो वो भी एक किसी चीज की चाहना या उस चीज के लिए नहीं होता है। इसीलिए कहा वो अव्यभिचारी होता है, माना एक का होता है।
और एक का होने से वो सत्व प्रधान अवस्था में होता है, तो उसमें आकर्षण बहुत रहता है। और जब किसी चीज में आकर्षण रहता है तो उसमें चमत्कार भी बहुत होते हैं, और उन चमत्कारों से जीवन परिवर्तन होता है। तो पहले का जो मनुष्य परमात्मा को याद करते थे तो कोई इच्छाओं से नहीं करते थे। ये है कलयुग का अंत, जिसमें डीलिंग पहले होती है, प्रसाद भी डीलिंग के हिसाब से लगवाया जाता है। तो ये भगवान ने प्रैक्टिकल बातें की हैं, ऐसे नहीं कि हाँ भी मजा ही किया, सिर्फ सुनाने मात्र या आपके कानों को खुश करने के लिए नहीं है, सब कुछ राइट है। क्योंकि द्वापर से भी आपने जो सत्युग त्रेता में जो प्रारब्ध पाई है, उसके आधार पर ही जो फर्स्ट बर्थ होता है द्वापर में, तो वो भी तो उसके साथ ही आपको, अगर आपने इतना श्रेष्ठ पाया है तो उस आधार नेचुरली है कि द्वापर में पहला जो जन्म होगा द्वापर की स्टार्टिंग में, वो भी तो श्रेष्ठ ही होगा। तो उसके आधार पर आपकी प्रारब्ध भी बहुत समय तक चलती रहती है। कर्मों का हिसाब भी नूंद है, क्योंकि वो तो सीढ़ी पे आ गए हो तो वो नूंदा जाता है, वो धीरे धीरे ऐसे जाता है। मतलब अगर आप स्टडी करोगे ना तो आपकी बुद्धि में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन विचार कम करते हैं, बस ऐसे ही ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो फिर से समझ नहीं आता। तो आज आपको पूरा कंट्रास्ट बाबा दिखा रहे हैं कि नाच तमाशा गायन कीर्तन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप और वर्षे को याद करो, आदि सनातन धर्म को याद करो। अच्छा, ओम शांति।